आजाद कश्मीर के मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को खुली इजाजत है कि कश्मीर में जाके मकबूजा कश्मीर की तहरीक आजादी में शामिल हों। आप पर कोई पाबंदी नहीं लगती FATF की, आप पर कोई दुनिया की पाबंदी नहीं लगा सकता था, किसी का बाप नहीं लगा सकता था आप पे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की एक और बढ़िया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर जो पाकिस्तान के लाल टोपी माने जाते हैं उसको आप देखेंगे कि वो कश्मीर के नाम पर कैसे रो रहा और उसके चेहरे से उसकी जो बेबसी है वो कैसे झलक रही है। तो आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम इनकी बातों का जवाब भी देंगे। तो सबसे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीर पर हथियार डाल दिए। बात यह है कि जब आप भारत को ये मौका दे रहे हैं कि वो कश्मीर में डेमोग्राफी तब्दील कर दे, यानी आबादी के तनासुब को तब्दील कर दे, वहां कश्मीरी मज़ाहमत को खत्म कर दे, वहां बहुत बड़े बड़े इलाके गैर मकामी अफराद को अलॉट कर दे, तो उस वक्त आप हकीकतन आपकी पॉलिसी यह है कि आप कश्मीर प्लेट में रखकर बगैर गोली चलाए दुश्मन के हवाले कर रहे हैं। होना यह चाहिए था कि आप ऑन ग्राउंड दुश्मन को तकलीफ पहुंचाते, आप उसकी इस कोशिश को रोकते कि कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करेगा, आप उसको एक तहरीक मज़ाहमत को खुलकर सपोर्ट करते। दुनिया के हर कानून के तहत कश्मीर एक जायज तहरीक मज़ाहमत है। एक कोई भी दुनिया की दलेर हुकूमत होती वो खुलकर कहती कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल नहीं करा सकती और इंडिया यकतरफा फैसला करके गासिबाना कब्जा कश्मीर पर कर रहा है, तो हम तहरीक आजादी को खुलकर सपोर्ट करेंगे। आजाद कश्मीर के मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को खुली इजाजत है कि कश्मीर में जाके मकबूजा कश्मीर की तहरीक आजादी में शामिल हों। आप पर कोई पाबंदी नहीं लगती FATF की, आप पर कोई दुनिया की पाबंदी नहीं लगा सकता था, किसी का बाप नहीं लगा सकता था आप पे। आप सिर्फ उस वक्त आपकी बात दुनिया में सुनी जाएगी जब आप दुश्मन को चोट लगाएंगे। और पिछले 1 साल में इन्होंने एक उंगली नहीं लगाई मोदी को, खुला मैदान दे दिया है, जो चाहो करते फिरो, हम सिर्फ तकरीर करेंगे या खामोशी इख्तियार करेंगे। ये तारीखी खयानत है। मैं बार बार कहता हूं, बहुत लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं कि सकूत ढाका के बाद सकूत श्रीनगर हो चुका है, और यह सिर्फ इसलिए हुआ है कि हमने तस्लीम कर लिया ये बात कि भारत मकबूजा कश्मीर को ले जा चुका है, उसका हिस्सा है, हम वापस नहीं ले सकते। ज़बानी बयानात जो मर्जी देते रहे, ऑन ग्राउंड इनके अमाल गवाही दे रहे हैं कि ये कश्मीर फरोख्त कर चुके हैं। लेकिन सर, हमने नक्शे में तो शामिल कर लिया है ना। देखिए, नक्शे में भी आपने गिलगित बल्तिस्तान को भी मकबूजा दिखाया था, लेकिन हम गिलगित बल्तिस्तान को अपना सूबा बनाने जा रहे हैं ना, अभी इस पे तो बात हो रही है जी। मकबूजा कश्मीर को आपने क्यों नहीं अपना हिस्सा दिखाया? डिस्प्यूटेड टेरिटरी क्यों लिखा उसको? आप इसको डिस्प्यूटेड तो नहीं लिख सकते। आपने जब मैं सख्ती, इस नक्शे से मुझे सख्त इख्तिलाफ है कि आपने पाकिस्तानी कश्मीर को डिस्प्यूटेड क्यों लिखा? डिस्प्यूटेड तो गिलगित और बल्तिस्तान को भी लिखा है आपने, लेकिन आपने उसको अपना हिस्सा बनाया। ये हमारा कश्मीर है, इंडिया का नहीं है। अब डिस्प्यूटेड नहीं रहा ये, क्योंकि कश्मीर के सारे अवाम जो मज़ाहमत कर रहे हैं, बुरहान वानी वहां के जितने भी हैं, वो पाकिस्तानी हैं और उनका पाकिस्तान से रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर है। हमको अब तहरीके जिहाद कश्मीर को सपोर्ट करना है, वरना वो एक और फलस्तीन बन चुका है। बनने नहीं जा रहा, अब बन चुका है वो, क्योंकि जिस तरह वहां सेटलमेंट हो, और मजीद आपने कुछ महीने और इंडिया को दे दिए। 13 लाख इंडियन मीडिया के फिगर्स हैं, 13 लाख गैर कश्मीरियों को वहां पे सेटल किया गया है, भारतीय फौजियों को, डोगरों को, पंडितों को, न जाने किस सिखों को, न जाने किस किस को। हमें प्रेशर डालना है इंडिया के ऊपर। तकरीरों से कुछ नहीं होगा। आपने दुनिया के आगे अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। हमने इंडिया के 2 जहाज मार कर गिराए थे, पूरी दुनिया हमारे ऊपर आ गई कि बस करें जी और ना मारें। आपको ये करना पड़ेगा। जब आप सामने के 2 दांत तोड़े इंडिया के, फिर दुनिया आएगी बात करने के लिए कि आए कश्मीर पर बात करते हैं। अभी कोई नहीं सुनेगा आपको, आप जो मर्जी तकरीरें कर लें। रुसवा करना बंद करें अपने आप को और पाकिस्तानी कौम को। कुछ करके दिखाएं खुदा के वास्ते। डू समथिंग।
जैसा साहब, एक और जो वजीर आजम ने बात की, वजीर आजम जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें काफी यू टर्न लेते हैं। ये शायद उनके हवाले से मंसूब किया जा रहा था जब यूएई ने तस्लीम किया, कोसोवो ने, बहरीन ने, तो शायद वजीर आजम भी यू टर्न ले लें या उनकी पॉलिसी चेंज हो जाए, क्योंकि पहले वो कहते थे कि जो इंटरनेशनल सिटीजन है वो पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकते, अब वो चाहते हैं कि वो करें। तो लेकिन वजीर आजम ने इस हवाले से फिल्म स्टैंस रखा है कि जब तक मैं पॉलिटिक्स में हूं, जब तक मैं वजीर आजम हूं, ये तो मैं नहीं होने दूंगा जब तक पैलेस्टाइन के लोगों को उनके बुनियादी राइट नहीं मिलते। तो ये अच्छा इकदाम नहीं है उनकी तरफ से। वजीर आजम का जो स्टांस फलस्तीन के ऊपर है वो कंफ्यूजन पे मबनी है, वो डिसइंफॉर्मेशन पे मबनी है, गलतफहमी पे मबनी है। इन्होंने कहा था कि जब तक के फलस्तीनियों को हकूक नहीं मिलते, फलस्तीनी रियासत कायम नहीं होती, उस वक्त तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। यह स्टांस हमारे बुजुर्गों का नहीं था। हमारे कायदे आजम ने और अल्लामा इकबाल ने जब इनकार किया था इसराइल का, तो यह कहकर किया था कि इसराइल के वजूद का कोई हक नहीं है कि मुसलमानों के कल्ब में एक यहूदी रियासत कायम की जाए। नाजायज कब्जे को हम कबूल नहीं करेंगे कि पूरे इलाके के ऊपर इसराइल कर ले, एक छोटा सा टुकड़ा फलस्तीनियों को दे और हम कहें कि अब उनका ये नाजायज कब्जा और 70 साल का जुल्म जायज हो गया है। मुझे खतरा है इस बात का कि सऊदी अरब अब दबाव डालेगा पाकिस्तान पर कि इसराइल को तस्लीम कर लें, और ये सऊदी अरब के दबाव में है। जो सऊदी अरब कहता है ये हुकूमत कर लेती है। मुझे खतरा है क्योंकि यहां पे ऐसे बड़े बड़े काम हुए हैं कि जो नहीं होने चाहिए। एमबीएस ने खुद तो इनकार किया है ना, सऊदी अरेबिया ने खुद तो इनकार किया है। उन्होंने देखिए, इन्होंने इनकार किया है, लेकिन खुद इस्राएली अखबार कह रहे हैं कि सऊदी अरब के कहने पर बहरीन ने और यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया है। सऊदी अरब जो है उनके बड़े दलाल का काम कर रहा है, छोटे छोटे मुल्कों से कह रहा है पहले तुम करो ताकि रिएक्शन देखें मुस्लिम दुनिया में क्या है, फिर वो फैसला करेंगे कि हम करें या ना करें। क्योंकि खुद एमबीएस की हुकूमत अभी कमजोर है, वो घबराया हुआ है, खौफजदा है। उसके अपने मुल्क के अंदर उसको हिमायत हासिल नहीं है, शहजादों में, रॉयल फैमिली में, वो जरा मोहतात होकर चल रहा है। लेकिन आसपास के सारे मुल्कों ने जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है उनके पीछे भी सऊदी अरब है। ये तारीखी खयानत है। मैं बार बार कहता हूं, बहुत लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं कि सकूत ढाका के बाद सकूत श्रीनगर हो चुका है, और यह सिर्फ इसलिए हुआ है कि हमने तस्लीम कर लिया ये बात कि भारत मकबूजा कश्मीर को ले जा चुका है, उसका हिस्सा है, हम वापस नहीं ले सकते। जबानी बयानात जो मर्जी देते रहे, ऑन ग्राउंड इनके अमाल गवाही दे रहे हैं कि ये कश्मीर फरोख्त कर चुके हैं। लेकिन सर हमने नक्शे में तो शामिल कर लिया है ना। देखिए, नक्शे में भी आपने गिलगित बल्तिस्तान को भी मकबूजा दिखाया था। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान के लाल टोपी किस कदर कश्मीर के लिए रो रहे हैं। अगर आपको किसी बेबस व्यक्ति को देखना हो तो आप इस व्यक्ति की शक्ल को देखिए। अगर इनकी आर्मी के पास थोड़ी सी भी हिम्मत होती, थोड़ी सी भी औकात होती, तो ये एक्शन लेते। कोई भी देश ऐसा नहीं करता। अगर उसके पास क्षमता है, अगर उसके पास पावर है, अगर उसके साथ हालात है, तो वो ज़रूर एक्शन लेगा। अगर किसी देश की बेबसी है, मैंने तो कई बार पाकिस्तानियों को सुना है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री, जो पाकिस्तान की आर्मी के लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान के, वो यही बातें करते हैं कि इंडिया पीओके के अंदर अटैक कर सकता है। तो जब आपको ये डर है कि इंडिया अटैक करके आपसे जो पीओके छीन सकता है, तो आप जो इंडियन हिस्से वाले कश्मीर की बात करने की आपकी औकात ही कोई नहीं की। तो ये सिर्फ जो स्टूडियो के अंदर बैठकर धमकियाँ देते हैं। 2019 के अंदर, फरवरी के अंदर जो वाक़या हुआ था, उसमें तो इंडिया ने जो अपने सुखोई विमान उनका यूज़ ही नहीं किया था। ये शायद इंडिया की गलती भी थी। पाकिस्तान को दुनिया के अंदर कोई नहीं पूछता, पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं, सिर्फ ये बकवास करते हैं और ये इंडिया को धमकी देते हैं। अब जो इन्होंने एक बात की है कि इलेक्शन की, अब जब इलेक्शन करवाएंगे तो उसका इंडिया को काफ़ी जो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अब तक जो पाकिस्तान बात करता था ना, पाकिस्तान कहता था कि हम कश्मीरियों की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। अब जो इंडिया ही बोलेगा कि पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर कब्जा करना था, पाकिस्तान कश्मीर के लिए बेईमान है, तो पाकिस्तान ने जो अपने हिस्से का कश्मीर उस पर कब्जा कर लिया, इलेक्शन करा के अपनी उनको एक स्टेट बना लिया, तो जो इंडिया का कश्मीर है उस पर भी पाकिस्तान कब्जा करना चाहता है। तो अब जो लड़ाई है, अब लड़ाई कश्मीरी और इंडिया की नहीं रह गई, अब लड़ाई पाकिस्तान और इंडिया की बन चुकी है। पहले पाकिस्तान इसको कश्मीरी और इंडिया की लड़ाई बोलता था कि कश्मीरियों के बीच
और इंडिया के बीच ये फाइट चल रही है। कश्मीरी लोग आज़ादी मांगते हैं और इंडिया उनको आज़ादी नहीं देता। तो अब जो बात चलेगी, अब बात चलेगी कि कश्मीर के ऊपर इंडिया का कब्जा करना चाहता है कि पाकिस्तान कब्जा करना चाहता है और कश्मीर के ऊपर किसका अधिकार है। अब ये बात चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने भी बोल दिया कि कश्मीर हमारा है, तो हमने बोला है कि कश्मीर हमारा है। तो अब ये बात सामने आएगी, क्योंकि इंडिया को तो जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने लिख कर दिया था कि मैं अपने पूरे कश्मीर का इंडिया के अंदर विलय करता हूँ। तो इंडिया का तो वैसे ही कश्मीर पर अधिकार बनता है, बट जो पाकिस्तान ने कश्मीर हत्या कर रखा है तो उसको आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा, और प्यार से नहीं तो जूते खाकर छोड़ना पड़ेगा, और ज़रूर छोड़ना पड़ेगा।